नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो सबसे पहले न्यूज आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री दूध और पोशाक वितरण योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है करेंगे, और ये न्यूज कब की है? 28 नवंबर की, यानी कि आज डेट क्या है? 29 नवंबर। तो आज से ये योजनाएं शुरू हो चुकी हैं, इनका शुभारंभ हो चुका है। कौन कौन सी दो योजना? मुख्यमंत्री दूध, ये दूध वितरण वाली योजना जो है वो है बाल गोपाल योजना, और दूसरी है पोशाक वितरण योजना। तो इन योजनाओं को पहले भी हम पढ़ चुके हैं एक दो बार, आज इनको वापस देखेंगे क्योंकि आज से योजनाएं ये शुरू हो चुकी हैं, इनकी ऑफिशियली डेट। और इधर है ERCP निगम के तहत कार्यालय गठित होंगे। यहाँ दिया हुआ है राजस्थान पुलिस सेवा में 94 नए पद सृजित होंगे। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है वनाधिकार दावों का 100% निस्तारण किया जाएगा। और इधर प्रशासन शहरों के संग जो अभियान है 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। अगले पेज पर खेजडेली पर्यावरण संस्थान के लिए भूमि स्टाम्प शुल्क से मुक्त होगी, और श्रीगंगानगर में पशुपालकों का पुरस्कार के लिए चयन किया गया। इधर एक न्यूज है, ये क्या है? 3.71 लाख नए किसानों को ऋण मिलेगा। और यहाँ हमारे काम की एक चीज़ है कि 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल, उसका आयोजन किया जा रहा है। इसको देखेंगे। जल जीवन मिशन, जिसमें हर घर तक नल से जल पहुंचाना, इसको हम पहले कई बार देख चुके हैं। तो यहाँ लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम, मतलब राजस्थान हर घर तक नल से जल पहुंचाने की ओर बहुत करीब है। और यहाँ जो मुख्यमंत्री द्वारा जो ट्वीट किया गया है, ये कल हम जिसको पढ़ चुके हैं उसी बारे में है, जिसमें श्रीगंगानगर जिला जो है उसको ई-गवर्नेंस के तहत राष्ट्रीय गोल्ड अवार्ड मिला, जिसने गंग नहर कैनाल रेगुलेशन जो प्रोजेक्ट है उसका कंप्यूटराइजेशन किया, जिससे पानी की रियल टाइम मॉनिटरिंग या रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकेगी। अगले पेज पर यहाँ है युवाओं के लिए स्वरोजगार की राह खुली। तो अनेक जो उनके लिए सरकार अवसर उपलब्ध करा रही है जिससे कि उनको स्वरोजगार प्राप्त हो सके, तो विभिन्न योजनाओं के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। इधर है रोल बॉल चैंपियनशिप 2022, जिसमें कौन विजेता रहा, कौन उप विजेता रहा, कहाँ इसका आयोजन हुआ, इन सारी चीज़ों को आज देखने वाले हैं। अब देखते हैं अपना इंडेक्स, कौन कौन सी चीज़ें जिनको हम आज डिटेल में देखेंगे। तो सीधी सी बात है, दो तो योजना ही है जो नई शुरू हुई है। कौन कौन सी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये शुभारंभ हो चुका है, और राज्य सरकार द्वारा बच्चों को निःशुल्क पोशाक वितरण योजना। तो ये दोनों योजना शुरू हो चुकी हैं। पहले हमने इनकी डेट नहीं पढ़ी थी, जब भी ये योजनाएं पढ़ी थी तो इसके डेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब डेट फाइनल हो चुकी है। अगली न्यूज है 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल, और लास्ट में है रोल बॉल चैंपियनशिप 2022। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इस योजना के बारे में बाकी सारी चीज़ें आप पहले से जानते ही हैं, पहले हम पढ़ भी चुके हैं। आज केवल एक डेट आपको याद रखनी है, वो कब से शुरू हुई है? 29 नवंबर 2022। इस योजना की घोषणा की गई थी कब? बजट 2022-23 में। उद्देश्य क्या है? बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना। यानी इस योजना के तहत पात्र कौन कौन होंगे? तो मिड डे मील योजना से वर्तमान में संचालित या लाभान्वित समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं। कुल मिला के बात यह है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राएं इसमें पात्र होंगे। ये बात याद रखनी जरूरी है। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास? तो 1 से लेकर 8। विशेषताएं क्या हैं? तो बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, कौन कौन से 2 दिन? मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। और योजना के अंतर्गत जो दूध होगा वो पाउडर मिल्क होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, आज से प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो जो लोग सरकारी स्कूल से संबंधित होंगे वो जानते होंगे इस चीज़ को। आज से दूध वहाँ बंटना शुरू हो गया है। सरकार द्वारा पाउडर मिल्क पहुँचाया गया है, उसको गर्म पानी में उबाल के मिला के साथ में वितरण शुरू कर दिया गया है। मात्रा कितनी? तो कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 150 मिलीलीटर, और कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो दूध की खरीदी, यानी कि दूध पाउडर की खरीदी कौन करेगा? वो करेगा RCDF, जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। और हर जिले में दूध पाउडर जो है वो कौन पहुंचाएगा? तो जिलेवार इसका आवंटन किया जाएगा। आयुक्तालय यानी कि कमिश्नरेट, कौन सा? मिड डे मील, जो कि बच्चों के मिड डे मील भोजन से संबंधित है, उसके द्वारा हर जिले में मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जाएगा। अगली योजना, बच्चों को निःशुल्क पोशाक यानी कि स्कूल जो यूनिफॉर्म है उसका वितरण किया जाएगा। ये भी आज से ही शुरू हुई है, यानी कि 29 नवंबर 2022। घोषणा इसकी भी की गई थी कब? बजट 2022-23 में।
इसमें कौन पात्र होगा? तो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं। तो दोनों योजनाओं में यानी कि बाल गोपाल योजना और निःशुल्क यूनिफॉर्म जो वितरण है, दोनों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विवरण जिसके बारे में क्या क्या जानकारी है, बच्चों को पोशाक के यानी कि यूनिफॉर्म के 2 सेट का कपड़ा दिया जाएगा इनको, जो इनको सिलवाना होगा। सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये उसके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। बच्चों को हल्के नीले रंग की, अब ये शर्ट और पैंट का कपड़ा वगैरह क्या है, उसका कलर क्या है, ये डिटेल में चीज़ें पूछने की संभावना कम है, फिर भी आप रंग भी याद रख लें। ज़्यादा चीज़ तो आपको याद ये रखनी है कि कौन सी क्लास के विद्यार्थी इसके लिए पात्र हैं, कब योजना शुरू की गई। तो हल्के नीले रंग की शर्ट तथा गहरे भूरे रंग की पैंट का कपड़ा दिया जाएगा छात्रों को, और छात्राओं को हल्के नीले रंग का कुर्ता या शर्ट और गहरे भूरे रंग की सलवार या स्कर्ट और गहरे भूरे रंग का दुपट्टा दिया जाएगा। ये एक नया फेस्टिवल जो अब शुरू हुआ है, क्या नाम है इसका? 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल। तो कब से कब तक चलेगा? 9 से 12 दिसंबर अब शुरू होने वाला है, जयपुर में होगा। जयपुर में कहाँ ये लगेगा? तो राजस्थान हाट जो जल महल जयपुर में स्थित है, वहाँ। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो उद्योग विभाग राजस्थान। उद्देश्य क्या है? तो अलग अलग तरह के जितने भी राजस्थान के व्यंजन हैं, जहाँ का जो प्रसिद्ध है, किसी जिले की कोई चीज़ खास जैसे प्रसिद्ध है, तो उसको यहाँ एक तरह से उसका प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि राजस्थान के व्यंजन, राजस्थान के जो मसाले, उनकी जो उत्कृष्टता, उसको दिखाकर क्षेत्रीय विविधता से जो यहाँ के पर्यटक हैं उनको रूबरू कराना। यानी कि सरकार चाह रही है किसी भी तरह से राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो लगातार ग्रोथ करती रहे, चाहे वो पर्यटन से के माध्यम से हो, चाहे उद्योग के माध्यम से हो। तो अल्टीमेटली जो उद्देश्य क्या है? रोजगार के साधन डेवलप करना, अर्थव्यवस्था में तेजी लाना। इसके लिए अब जो राजस्थान के प्रसिद्ध जो खाने हैं, या किसी जिले का या किसी क्षेत्र की जो भी खास चीज़ प्रसिद्ध है, उसको यहाँ इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। कहाँ आयोजन होगा इसका? जल महल जयपुर। अगली न्यूज है रोल बॉल चैंपियनशिप 2022। तो राज्य स्तरीय रोल बॉल चैंपियनशिप 2022 के दौरान एक मिनी यानी कि अंडर 11 और दूसरी है जूनियर अंडर 14। ये इसकी सेटिंग थोड़ी गड़बड़ आ गई है, बीच में एक स्पेस आ गया लंबा। आप केवल ये समझें कि कौन कौन से हैं ये चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें एक तो मिनी कैटेगरी है अंडर 11 और जूनियर कैटेगरी है अंडर 14। इस वर्ग के मुकाबले संपन्न हुए। आयोजन कहाँ हुआ इसका? तो सीकर में आयोजन हुआ। विजेता कौन रहा? तो जयपुर की टीम विजेता रही। तो बालक और बालिकाओं के 2 वर्ग मिलाकर कुल मिला के 2 मुकाबले थे। एक मिनी कैटेगरी में यानी कि जिसमें 11 साल से कम उम्र के बच्चे थे, दूसरी जो थी जूनियर कैटेगरी में, जिसमें कितने? अंडर 14 यानी 14 साल से कम बच्चे थे। और इन दोनों में भी मेल एंड फीमेल, बालक और बालिका वर्ग डिवाइड किया गया। तो इस तरह से कुल कितने मुकाबले हो गए? कुल 4 मुकाबले हो गए, और पूरे के पूरे चारों के चारों मुकाबले किसने जीते? चारों मुकाबले जयपुर ने जीते, यानी कि जयपुर ने इनमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया। एक खास बात कि ये हुए मुकाबले कौन से? राज्य स्तरीय। अब इनके जो राष्ट्रीय स्तरीय मुकाबले होंगे, राज्य स्तरीय मुकाबलों का आयोजन कहाँ हुआ था? सीकर में। तो मिनी और जूनियर आयु वर्ग की अब राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। हो सकता है ये लाइन आपको नीचे ना दिख रही हो, यहाँ लिखा हुआ है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजन होगा। और लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न ये क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किस तिथि से हुआ? इसी तिथि से कौन सी योजना का भी शुभारंभ हुआ है? तो आज तो ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। तो ये योजना कौन सी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। और इसके साथ ही जो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, इन दोनों को एक साथ ही आप याद रखें। दोनों एक ही तिथि से शुरू हुई है। इसका उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन है 15 जून, 16 मई, 20 अगस्त या 29 नवंबर। ये कमेंट्स में बताएं। और लास्ट में ये जो राजस्थान करंट अफेयर्स जो लोग क्लास ले रहे हैं या जिनको कंटेंट की ज़रूरत है, तो अब कलाम अकेडमी की तरफ से ये वार्षिकांक आ चुका है 2022, जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक का कंटेंट है, मार्केट में आ चुका है। आप जहाँ से लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। और अगर मार्केट में अवेलेबल ना हो तो आप कलाम अकेडमी की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।